पैसे तो हर क्रिएटर्स के पास होते हैं, मगर हर क्रिएटर एक जगह अपने पैसे खर्च नहीं करता। कहाँ पर? यूट्यूब थंबनेल्स पर। तो पैसों की बात करने का मकसद ये था कि हम लोग को ग्राफिक डिजाइनर हायर करते वक्त भाई बहुत मौत आ जाती है पैसे खर्च करते हुए कि हम इसको इतने $10 देंगे, इतने $1000 देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। बट कैनवा इज ऑलवेज बेस्ट फॉर थंबनेल डिजाइनिंग, बट वो है लवारिस क्रिएटर्स के लिए। अब हमें प्रोफेशनल क्रिएटर तो हमें चाहिए एक थंबनेल डिजाइन। तो मिस्टर बीस अपने थंबनेल के लिए 26 लाख रुपए से 25 लाख रुपए खर्च करता है पर थंबनेल नहीं, 3 थंबनेल पे, जो कि उसने खुद ही इंटरव्यू में बोला है। What you invest per thumbnail? Yeah, well, we probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image. मैं $10,000 देता हूँ 3 थंबनेल्स के लिए। तो इतने पैसे खर्च करके मिस्टर बीस के 120 मिलियन टू 200 मिलियन व्यूज आ। उसकी मेहनत के अलावा उसके पैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होते हैं भाई। तो ये वाली वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज करके आप बहुत अमेजिंग थंबनेल बना सकते हो, लाइक मिस्टर बीस और बहुत अमेजिंग यूट्यूबर्स हैं यार, बहुत अच्छा काम कर। बट यार अगर आप कैनवा यूजर हो तो आप वाली वीडियो को छोड़ के जाओ। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि जैसे कि मैं एक कॉप्स की बात कर रहा हूँ, पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं एक वीडियो में, तो यार इतनी मेहनत करनी है कि आपको एक अलग से तस्वीर खिंचवानी है। होना सिर्फ ये है कि अगर मुझे एक पुलिस ने अरेस्ट करा है ना, तो मुझे एक सिंपल वे में नहीं दिखाना, मुझे मतलब मेरे आगे जेल आ गया और मैं यूं कर रहा हूँ, सही है, कि मैं एक ऐसा स्टाइल बनाया हुआ कि मुझे बचाओ और मैं आके बहुत अमेजिंग मतलब रिएक्ट मेरा अच्छा होगा, कि जो चीज़ मैं आगे होगी ना मेरे साथ उसके हिसाब से रिएक्ट होगा। ये नहीं मैं हंस रहा हूँ और मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है, नो। टैक्स आप कम थंबनेल में बिल्कुल कम डालो, बट आपको थंबनेल में ऐसा रिएक्ट करना है कि लोग समझ जाएं कि यार वीडियो में होने क्या वाला है। यार एक बात मेरी याद रखना, वीडियो के अंदर भले 26 से 27 घंटे की एडिटिंग हो, ठीक है, आपने देखा होगा फिल्म एडिटर कितनी मेहनत से फिल्म एडिट करते हैं, बट अगर उनके थंबनेल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो यार फिल्म कोई नहीं देखने आना। दूसरी चीज़ आपको ये है कि आपको एक इमेज अच्छी लेनी है, सही है, रिएक्ट तो आपने कर लिया कि आपको खोना क्या है, आपको इमेज अच्छी लेनी है। अब जैसे कि ये नहीं है कि डार्क एंड बैकग्राउंड और सूरज की लाइट मेरे सर पे पड़ रही है, नो यार नो, स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है। अगर मैं एक बहुत अंधेरी वाली जगह पे खड़ा हूँ ना, तो मेरे साइड पे एक अंधेरा ही आएगा, ये नहीं है मेरा चेहरा चमक रहा हो, भाई सूरज की रोशनी गाय उस पर जो मेरा चेहरा चमकेगा, नहीं। अगर ब्लैक है तो ब्लैक। और मिस्टर बीस के थंबनेल में जो दूसरी चीज़ मैंने नोट करी है वो ये है कि टैक्स बहुत बड़ा होता है, सही है, और एक ही टैक्स होता है, ये नहीं है आजकल थंबनेल में मैं देख रहा होता हूँ, चाहे वो फूड ब्लॉगर्स हो, चाहे वो मिस्टर बीस जैसे क्रिएटर्स हो, स्टॉप डूइंग दिस यार, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं पड़ेगा, आप छोटी सी लाइन लिख दो, हेल्प मी, सही है, हेल्प मी आपने लिख दिया और आपके पीछे एक पुलिस वाला बंदा आ रहा है, चाहे वो आप एक फेस स्वैप कर लो। मुझे पता है कि मैंने आपको कुछ सिंपल सी वेज बताई हैं जो आपने नोट करी होंगी, बट कुछ क्रिएटर्स या कुछ डिजाइनर्स हैं जिनको नहीं पता कि वो ये ट्रिक यूज़ करते हैं। वीडियो के अंदर क्या हुआ है वो किसी को पहले नहीं पता, पहले वो आपका थंबनेल देखेगा, कि थंबनेल अच्छा होगा तो डेट सेट। तो अगर ये वाली वीडियो ने आपको आइडिया दिया मिस्टर बीस जैसे थंबनेल बनाने का, कि आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे होगे कि ये कैसे करता है वो कैसे करता है, आई होप मैंने सही ब्रेक डाउन दिया है और आप लोग मिस्टेक्स भी मेरी बता सकते हो कमेंट में, ताकि अगली दफ़ा मैं उसको सही करने की कोशिश करूँ। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए।